तो गाइस ये पोकेमोन एक्सवाई स्पेशल एपिसोड्स के थर्ड एपिसोड है। तो आपने अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लेना, नहीं तो कुछ स्टोरी समझ में नहीं आएगा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ग्राउडॉन को दिखाया जाता है और वो सिटी की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर हम अलेन और मार्टिन को देखते हैं और वो लोग रस्टबोरो सिटी में लैंड कर रहे थे और ये पूरा जगह स्टीवन के डैड का है। एक कंपनी बहुत बड़ा है। इसके बाद अलेन और मार्टिन स्टीवन के पास जाते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है सिटी से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक जगह पर ग्राउडॉन का कुछ फुटेज मिला है और देखने से लग रहा था ये प्राइमल ग्राउडॉन है। और स्टीवन को लगता है जिस जगह पर ग्राउडॉन अपीयर होता है उस जगह पर कायोक्रे भी जरूर होगा। और तभी पता चलता है साउथ में कायोक्रे भी अपीयर हुआ है। तभी लाइसेंड्री बोलता है क्या ये दुनिया खत्म करने आ रहे हैं। तभी स्टीवन बोलता है एशियन टाइम से प्राइमल ग्राउडॉन और प्राइमल कायोक्रे लड़ते हुए आ रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत रिस्की है और उस जगह पर लेजेंडरी मेगालिथ भी अपीयर हुआ है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और ये सभी बातें सुन के मार्टिन राइक्वासे के बारे में सोचता है कि वो कितना खतरनाक था। तभी अलेन कहता है हमें उस जगह पर जाके देखना चाहिए। इस बात पे स्टीवन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और ये सभी बातें सुन के मार्टिन डरते हुए कहता है पिछली बार का राइक्वासे को भूल गए तुम लोग, वो कितना खतरनाक था और अभी तो ये 2 है तो ये कितना खतरनाक होगा। और इस बात पे अलेन कहता है हमारे पास बात करने की समय नहीं है। तभी मार्टिन कहती है मैं नहीं जा रहा और तुम भी मत जाओ। लेकिन इस बात पे अलेन कहता है नहीं मुझे जाना होगा, मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा उसके लिए जो प्रॉमिस मैंने पहले किया था। ये बात बोल के अलेन उस जगह से चला जाता है और पीछे मार्टिन ये सभी बातें सुन के रो पड़ता है। इसके बाद स्टीवन और अलेन हेलीकॉप्टर से उस जगह से लिप कर जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ग्राउडॉन अपीयर हुआ था। वो नजारा बहुत खौफनाक था, चारों ओर लावा ही लावा। इस जगह का टेम्परेचर कम से कम 60 डिग्री से ऊपर होगा। दूसरी ओर स्टीवन और अलेन बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे थे। तभी हम मार्टिन को देखते हैं जो इस हेलीकॉप्टर में छुप के चढ़ गया था और उसे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था इस जगह पर। और इस जगह पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर वाले भी आ गए थे और वो सभी कुछ देर में इस जगह से निकल भी जाते हैं क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक था। तब स्टीवन और अलेन को हेडक्वार्टर से इन्फॉर्म करा जाता है मतलब लाइसेंड्री के द्वारा कि इस जगह से बहुत पावरफुल एनर्जी क्रॉस हो रहा है जो लेजेंडरी मेगालिथ का है। और तभी उस जगह पर प्राइमल कायोक्रे आ जाता है और ग्राउडॉन से लड़ने लगता है जिससे वो पूरा जगह कांपने लगता है। हेलीकॉप्टर भी संभाला नहीं जा रहा था और इसके बाद लेजेंडरी मेगालिथ का एनर्जी और भी ज्यादा हाई हो जाता है। और तभी हम देखते हैं इस जगह पर लेजेंडरी मेगालिथ भी अपीयर हो जाता है। तभी अलेन को लेजेंडरी बोलता है हम उस क्रिस्टल को ले लेंगे लेकिन तब तक तुम उस 2 पोकेमॉन्स को उलझाए रखो। और इसमें अलेन बोलता है समझ गया। इसके बाद अलेन अपने चार्जर को बाहर लाता है और उसे मेगा इवॉल्व करता है और तभी चार्जर को देख के ग्राउडॉन उसकी ओर अटैक करता है और इस बीच कायोक्रे उस लेजेंडरी मेगालिथ को निगलने लगता है लेकिन तभी मेटाक्रॉस आके उसे रोक देता है। तब स्टीवन अलेन से कहता है कायोक्रे को मुझे देखने दो। इसके बाद अलेन चार्जर को फ्लेम थ्रोवर यूज करने के लिए बोलता है जहाँ पर ग्राउडॉन उससे बच जाता है और चार्जर के ऊपर दूसरा अटैक कर देता है। तभी इसके खिलाफ चार्जर ड्रैगन क्लॉ यूज करता है। दूसरी तरफ मेटाक्रॉस और कायोक्रे एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेटाक्रॉस अच्छा फाइट कर रहा था। दूसरी तरफ ग्राउडॉन चार्जर के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है जिससे चार्जर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और नीचे गिर जाता है और ऐसे देख के अलेन बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद अलेन जल्दी से हेलीकॉप्टर से उतरता है और चार्जर के पास जाता है और अलेन को नीचे उतरते हुए देखकर मार्टिन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ अलेन देखता है कि चार्जर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, तो इसके बाद अलेन चार्जर को पोकेबॉल में भेज देता है। दूसरी तरफ ग्राउडॉन और कायोक्रे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उनके बीच अलेन भी डैमेज हो जाता है और ये चीज मार्टिन देख के वो भी हेलीकॉप्टर से उतर जाता है और अलेन के पास जाके उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन अलेन बेहोश हो गया था। इसके बाद मार्टिन अलेन को लेकर एक सेफ जगह चला जाता है और तभी मेटाक्रॉस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तो इसके बाद ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और ग्राउडॉन और कायोक्रे अपने बीच का फाइट नहीं रोकते। तभी उस जगह पर मेगा राइक्वासा अपीयर हो जाता है और इन दोनों पोकेमॉन को रोकने की कोशिश करता है। इस बीच लेजेंडरी मेगालिथ भी पूरी तरह विजिबल हो जाता है। दूसरी तरफ ग्राउडॉन राइक्वासा के ऊपर अटैक करता है लेकिन उस अटैक से मेगा राइक्वासा को कुछ नहीं होता और इसके बाद मेगा राइक्वासा उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जिससे एक ही बार में ग्राउडॉन और कायोक्रे हार जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और उसके बाद वेनिस भी हो जाते हैं। और ये सब कुछ देख के स्टीवन अपने मन में बोलता है ये राइक्वासा बहुत ताकतवर है, मैंने सोचा भी नहीं था। दूसरी ओर अलेन भी होश में आ जाता है और वो अपने पास मार्टिन को देखकर खुश होता है लेकिन राइक्वासा को देखकर थोड़ा डर भी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पानी में से एक सबमरीन बाहर आता है और इस जगह पर एक लाइट फायर करता है जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। असल में यह सबमरीन लाइसेंड्री का था और इस बीच वो लोग लेजेंडरी मेगालिथ को लेके इस जगह से स्किप कर जाते हैं और इसके बाद राइक्वासा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता तो राइक्वासा भी इस जगह से स्किप कर जाता है। तभी लाइसेंड्री स्टीवन को इन्फॉर्म करता है कि वो उस मेगालिथ को अपने साथ कालोस ले जा रहा है, मतलब मिशन सक्सेसफुल रहा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं और लाइसेंड्री अलान को उसके काम के लिए थैंक्स बोलता है और इस जगह पर अलेन बोलता है उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और वो ये चीज करके दिखाएगा और इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है।
वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसी कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो।